नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कम पैसों में घर खर्च कैसे चलाएं। तो टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आजकल हर इंसान की सैलरी इतनी कम है, उसमें घर का खर्च चलाना, पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम कुछ बातों का ध्यान रखकर घर का खर्च भी अच्छे से चला सकेंगे और कुछ पैसे भी बचा सकेंगे। आपको जब भी सैलरी मिलती है, आपने ये सोचना है कि मैं उसमें से कितने पैसे बचा सकता हूँ। 500, 1000, 2000 आप सबसे पहले उसको अपने बैंक में जमा करा दें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं पहले घर का खर्चा कर लूँ, उसके बाद जो बचेंगे फिर मैं बैंक में जमा कराने जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम हमेशा यहीं पर गलती कर देते हैं कि जब भी हम ये सोचते हैं कि मैं घर का खर्चा कर लूँ, फलां बंदे के पैसे दे दूँ, फलां बंदे के पैसे दे दूँ, घर का राशन ले आऊँ, दूध वाले के पैसे दे दूँ, उसके बाद जो मेरे पैसे बचेंगे तब हम जमा कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मुश्किल की घड़ी आती है फिर हमें दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमने अपने खर्चे कैसे मैनेज करने हैं। हमें जब भी सैलरी मिले, हमने सबसे पहले बचत करने की सोचनी है। पहले अपने बैंक में जमा कराएं, उसके बाद हमने एक घर के सामान का बजट तैयार करना है कि हमने एक डायरी में लिखना है कि हमारे जो राशन का कितना खर्च है, या दूध वाले का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस, बच्चों की ट्यूशन की फीस, ये जो सारे खर्चे हैं ना, हमने एक डायरी में लिखने हैं। इसका हमने अलग से एक बजट तैयार करना है। उसके बाद हमने ये सोचना है कि हम जब भी बाजार जाएं, शॉपिंग करने के लिए जाएं, तो हम एक लिस्ट बनाकर जाएं। ये नहीं कि हम जब बाजार जाएं तो हम बेफजूल चीज़ें खरीद लें। कुछ लोग जो सोचकर नहीं जाते हैं, जो बाजार बिना सोचे समझे चले जाते हैं, वो बाजार में अनवांटेड चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें पहले से ही हमारे पास होती हैं वही चीज़ें फिर से खरीद लेते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है। हमने दिखावे के चक्कर में भी नहीं आना है। कुछ लोग दिखावे के चक्कर में महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। देखें, दूसरे की तरफ ना देखें, ये ना देखें कि उसने महंगी चीज़ ली है तो मैं भी महंगी चीज़ ले लूँ। आपने अपनी सैलरी के हिसाब से ही चलना है। अपनी चादर देखकर ही पैर पसारें। ये नहीं कि हम इतने पैर पसार लें कि हमारी जो चादर है वो छोटी पड़ जाए। हमने ऐसा नहीं करना है। अपने घर के हिसाब से चलिए कि हमारी कितनी हिम्मत है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। दूसरों की तरफ मत देखें। बेफजूल खर्चा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप बाजार जाएं तो बेफजूल खर्चा ना करें। और जब भी कोई चीज़ खरीदनी है तो सोच समझ के खरीदें। कई बार ऐसा होता है, हम जब पहली दुकान में जाते हैं तो हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, हम वहीं से खरीद लेते हैं। तभी जो दुकानदार है वो हमें ज़्यादा रेट लगा लेता है। मान लो आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, 2-3 दुकानों पर उसका रेट पता करके ही वो चीज़ खरीदें, क्योंकि उसका चीज़ का रेट फ़र्क होता है। कई बार क्वालिटी का भी फ़र्क होता है। कई बार क्वालिटी हमें जो है वो अच्छी मिलती है और उसका जो रेट होता है वो कम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि घटिया क्वालिटी होती है, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। इस चक्कर में हम महंगी चीज़ भी कई बार खरीद लेते हैं। तो हमने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम कम से कम खर्च में अच्छी चीज़ें खरीदें। अगर हम छोटी छोटी बचत करेंगे तभी हम बड़ी बचत कर सकेंगे। जिस तरह से एक एक पानी की बूंद से सागर भर जाता है, उसी तरह से ही अगर हम एक एक पैसा बचाएंगे तो हम ज़्यादा पैसे बचा सकेंगे, जो कि हमारी मुश्किल की घड़ी में काम आएंगे।
अगर मान लो हमने कोई चीज़ ही खरीदनी या हमने कोई घर खरीदना है, अगर हम थोड़े थोड़े पैसे भी बचाएंगे तो हम कल को अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं। कई बार हम बेफजूल खर्चा इतना ज़्यादा कर देते हैं कि हमारे जो घर का बजट है वो सारा गड़बड़ा जाता है। तो हमने घर का जो खर्चा है वो ध्यान से करना है, बेफजूल खर्ची नहीं करनी है, ताकि जो हम अपने बजट के अंदर ही चल सके। जो इंसान अपने बजट से बाहर जाता है या बेफजूल खर्चा करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसे जरूरत आने पर दूसरों से पैसे मांगने पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि इंसान की जो पोजीशन है दूसरों के आगे खराब हो जाती है। मान लो हम अपने लिए पैसे नहीं रखते हैं, हम किसी से पैसे मांगते हैं, तो थोड़े दिनों बाद वो इंसान भी हमसे पैसे वापस मांगने लगता है, तो हमें उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे, हमारा छुटकारा तो होगा नहीं। इससे अच्छा है कि हम अपने पैसे ही बचाएं, ताकि हमें दूसरों की तरफ देखना ही ना पड़े। मान लो हम जरूरत पड़ने पर बाहर से पैसे उधार लेते हैं, तो वो जो सामने वाला होता है जो हमें उधार देता है वो भी हमसे इंटरेस्ट वसूल करता है, तो उसका जो हमें डबल पैसा देना पड़ जाता है। इससे अच्छा है कि हम अपने ही पैसे बचाएं और किसी को भी ज़्यादा पैसे ना दें। अपने जो पैसे हैं वो सोच समझ के ही खर्च करें और अपने घर को अच्छे से चलाएं। कई बार ये होता है कि हम जब घर का राशन लेने जाते हैं तो उसमें ब्रांड का भी फर्क होता है, हर ब्रांड का रेट अलग होता है, तो उस पर भी ध्यान दें। कई बार हम हर महीने जब राशन लेने जाते हैं तो राशन वाले को लिस्ट दे देते हैं, वो अपने हिसाब से डाल देता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता किस चीज़ का रेट ज़्यादा है किसका कम है। तो हमें इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तभी हम अपने घर को भी अच्छे तरीके से चलाने में सफल हो जाएंगे और हम अच्छे से पैसे भी बचा सकेंगे। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।